सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से देखा कि मैंने लिखा वहाँ पर यंग ब्रेन। इसका मतलब आज हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करने वाले, राइट। और जब भी मैं वर्ड यूज़ करता हूँ यंग ब्रेन, तो इसका मतलब हमें हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि यंग ब्रेन है तो इसका मतलब ओल्ड ब्रेन भी होना चाहिए, राइट। अदरवाइज यंग ऐसा वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है, राइट। मैं सिर्फ ब्रेन भी तो बोल सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा यंग ब्रेन, इसका मतलब ओल्ड ब्रेन भी होगा। अब यंग ब्रेन क्या है, ओल्ड ब्रेन क्या है, राइट, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, एंड कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हो, राइट। तो डायरेक्ट अगर हम टॉपिक पर आए कि यंग ब्रेन, राइट, और ओल्ड ब्रेन, तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें कि यंग ब्रेन मतलब क्या। तो यंग ब्रेन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि यंग ब्रेन का मतलब होता है कि ऐसा ब्रेन जो एक्टिव हो पूरी तरीके से, राइट, कुछ भी सोच सके, राइट, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हो कि बिल्कुल भी ना हो, फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब हम जो नॉर्मली जो हमारे लाइफ में डिसीजन आते हैं उसमें हम ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, मैं ये करूँ या फिर ये करूँ, तो इसको बोलते हैं कन्फ्यूजन, और इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन धीरे धीरे डिटीरियोरेट होने लगता है, राइट। धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, और जब पूरी तरीके से कम हो जाती है कैपेसिटी, और आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से अपना ब्रेन वेयर डाउन हो चुका है, तब उसको बोलते हैं ओल्ड ब्रेन, राइट। जिसकी थिंकिंग कैपेसिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, जो कुछ नया सोच नहीं सकता, नया कुछ जान नहीं सकता, नया कुछ डिस्कवर नहीं कर सकता, तो आप ऐसे ब्रेन को कह सकते हो ओल्ड ब्रेन, राइट। नॉर्मली जब हम बड़े होते हैं, मतलब जब हम फिजिकली ओल्ड होते हैं, तो हमारा ब्रेन भी धीरे धीरे ओल्ड होने लगता है, राइट। बट अगर हम अपने ब्रेन का पूरी तरीके से ध्यान रखें, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल मिनिमम रखें, राइट, बिल्कुल ही मिनिमम रखें, तो ये यंग ब्रेन हमेशा रह सकता है। फिजिकली ओल्ड भले हो, लेकिन आपका ब्रेन उस वक्त भी पूरी तरीके से थिंक कर सकता है, मतलब उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो पूरी तरीके से वहां पर होती है, राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप फ्रिक्शन जितना हो उतना कम करो, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है उसको कम करो। कोई भी बड़ी मशीनरी हो, कोई भी बड़े इक्विपमेंट हो, वो वे डाउन कब होता है, राइट, वो ओल्ड कब होता है, जब उसमें फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा हो, राइट। नॉर्मली अगर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब आप वहां पर ऑयलिंग करते हो तो फ्रिक्शन को कम कर सकते हो, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, राइट। लेकिन जब जब वो आगे चलता जाएगा, जब 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 आप उसका यूज करते जाओगे, उसमें फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, और वो एक टाइम के बाद वो कंप्लीटली वे डाउन हो जाएगा, उसको आप यूज भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो सेम हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब चूज करना, मैं ये करूं या ये करूं। अब इसको हम कैसे डिसाइड करें, राइट। जब दो आपके पास ऑप्शन हो, तो आपको उनमें से कौन सा चूज करना है और कौन सा सही होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, राइट। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल आपको कोई करियर चूज करना है, राइट। तो वहां पर आपको दो कंफ्यूजन है, दो करियर ऑप्शन है, उसमें से आपको कौन सा चूज करना है, तो उसका सिंपली उसका जो आंसर होगा वो बेस्ड होगा आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए, राइट, किस तरीके की लाइफ चाहिए। जो भी आप करियर ऑप्शन चूज करोगे, उसके बाद में आपकी 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद की आपकी लाइफ कैसी होगी, उसको अगर आप इमेजिन करोगे, इमेजिन भी नहीं करना है, आपकी आपके जो कलीग होंगे, मतलब जो भी आप करियर ऑप्शन में जाओगे वहां पर जो ऑलरेडी मौजूद है उनकी लाइफ ऑब्जर्व करो, क्या उन जैसी लाइफ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप उस करियर ऑप्शन में जा सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो वहां से ही आपको वापस आ जाना है, राइट। तो इस तरीके से आप करियर ऑप्शन बहुत ही इजीली चूज कर सकते हो, अपनी लाइफ को इमेजिन करके 15-20 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी और मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ, राइट। ये सब क्वेश्चन के जब आपके पास आंसर हो गए, तो आपको लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है उसमें ज्यादातर कंफ्यूजन नहीं होता है, ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को जड़ से खत्म कर सकते हो। मतलब दो चीज यहाँ पर होगी ना, एक व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, मतलब जो है अगर आप उसके साथ रहते हो, और जो आपको जो लगता है, मतलब जो है उसका जो आपके दिमाग में आइडिया है व्हाट शुड बी, तो व्हाट शुड बी से जितना आप दूर रहोगे और व्हाट इज के साथ जितना जुड़े रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रेन की बात करूं कि यंग ब्रेन मतलब पूरी तरीके से एक्टिव, राइट, पूरी तरीके से अवेयर जो भी यहाँ पर हो रहा है, राइट। ऑब्वियसली आप 24/7 तो अवेयर हो नहीं सकते, राइट, आपको काम भी करना है, उसमें भी ध्यान देना है, तो वो दैट इज ओके। जो आपके वर्किंग अवर्स होते हैं उसमें आपको काम करना है, वहां पर ध्यान लगाना है, राइट। लेकिन जब आप काम करके वापस आ जाते हो, जब आप
फ्री बैठे होते हो तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या पूरी तरीके से थॉट चलते ही रहते हैं, राइट, एक के बाद पूरी एक साइकिल चलती ही रहती है, तो वहां पर आपको एक बार ट्राई करना है कि पूरी तरीके से अपने ब्रेन को अवेयर करो, पूरी तरीके से अटेंशन लाओ वहां पर कि ब्रेन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। सिर्फ ऑब्जर्व करो, वहां पर कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, राइट। तो जब आप ये प्रैक्टिकल करके देखोगे और जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे जब आप ऑब्जर्व करते हो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसी टाइम पर वो माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, कोई भी थॉट वहां पर मौजूद नहीं होता है, राइट। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब आप जब ट्राई करोगे और जब आपको कुछ जानने को मिलेगा तो उसकी वजह से आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट आएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बात सुनोगे या फिर किसी और की भी बात सुनोगे और सिर्फ आप मान लोगे तो उससे कोई भी बेनिफिट होने वाला है नहीं, राइट। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तभी इसका कुछ बेनिफिट आने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेन को यंग कर सकते हो। लेकिन हमारी जो लाइफ है, जिस तरीके से हमारी जो हैबिट पड़ी हुई है, राइट, जो भी हम हमारे घर में हमारे एनवायरमेंट में देखते रहते हैं लोगों को, तो इन सब चीज़ों को भी जब आप ऑब्जर्व करते हो पूरी तरीके से, राइट, आपके जो अराउंड में लोग हैं उनकी थिंकिंग कैसी है, तो जब आप ऑब्जर्व करते हो, राइट, कि वो कैसे सोचते हैं, तो उसको भी आप कह सकते हो कि आप अटेंशन में हो वहाँ पर, मतलब आप अवेयर हो हर चीज़ से कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से, मतलब जब भी आप कुछ कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हो बिना बोले, तो उसको आप कह सकते हो कि अटेंशन है, राइट, वहाँ पर। तो ऐसा जो माइंड होता है वो हमेशा यंग रहता है, वो कभी भी ओल्ड होता नहीं है। और ओल्ड तभी होता है जब वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि देखना है कि किन किन चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नहीं करना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपका ब्रेन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। अब मैंने कहा कि यंग ब्रेन ऐसा होता है, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत यंग ब्रेन के पीछे भागोगे कि मुझे ऐसा ब्रेन चाहिए, राइट। आप अटेंटिव होने की कोशिश करोगे, अवेयर होने की ट्राई करोगे, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी रियलिटी क्या है कि आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपको करना क्या है कि उन कॉन्फ्लिक्ट को हटाना है, राइट। उसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज यंग ब्रेन। अब लेकिन अब हो क्या रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको आप हटा भी नहीं रहे हो और एक नया आइडिया आपके दिमाग में आ गया कि यंग ब्रेन ऐसा होता है, अब उसके पीछे भाग रहे हो, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि आइडियाज के पीछे मत भागो, व्हाट शुड बी उसके पीछे मत भागो, अभी जो प्रॉब्लम है व्हाट इज उसको सोल्व करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज जो आप चाहते हो, राइट। मतलब ओल्ड ब्रेन की बात की कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को आप हटाओगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज यंग ब्रेन, राइट। तब ऐसा ब्रेन हो सकता है कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि आइडियाज में मत जियो, जो चीज है उस पर फोकस करो, जो चीज आपको चाहिए या फिर जो चीज होने वाली है या फिर जो आप बनना चाहते हो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो आपके पास है उसको अगर सोल्व करोगे तो रिजल्ट में कुछ आ सकता है, राइट। अदरवाइज आप आइडियाज में जियोगे और वहां पर भी कंफ्यूज होता रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। क्या? कि आपके ब्रेन की हालत अभी खराब है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, और आप ऐसा ब्रेन चाहते हो कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, राइट। तो अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि मैं ऐसा ब्रेन कैसे करूं, राइट। तो यहाँ पर नया कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब इसकी वजह से आपका ब्रेन और डिटीरियरेट होगा, राइट। तो जब आप इन छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करोगे पूरी तरीके से, राइट, अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है अपने ब्रेन के बारे में, राइट। और आपका ब्रेन बहुत ही अच्छा वर्क कर सकता है और लंबे समय तक आपका साथ भी दे सकता है, राइट। तो होप कि आपको समझ में आया कि यंग ब्रेन क्या होता है, ओल्ड ब्रेन क्या होता है, और हम किस तरीके से अपने ब्रेन को ऑलवेज यंग रख सकते हैं, राइट। फिजिकली तो हम ओल्ड होने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका ब्रेन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। फिर भी कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और कोई नया टॉपिक हो जो आपको जानना है जिसके बारे में, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।